पापा शाम को आटा लेते आइएगा, राशन खत्म है। ठीक है। अंकल कोई काम मिल सकता है? अरे बाबू, काहे को मजाक कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। अंकल कोई घर नहीं है मेरे पास, तभी तो काम ढूंढ रहा हूँ। कोई काम है तो आप दे दो ना, मुझे पैसे उसे नहीं चाहिए, बस अब खाने को रहने को जगह दे देना बस। अरे साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? आपको सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम बाप बेटी ही दिखे हैं क्या? आप अपना हुलिया तो देखिए, ऊपर से नीचे तक महंगे कपड़े पहनकर खड़े हैं, हाथ में इतना महंगा घड़ी है और आप हमसे काम मांग रहे हैं। बताइए पापा। आप चाहो तो ये घड़ी ले लो, पर मुझे रहने के लिए जगह दे दो, आप ये रख सकते हो। अरे नहीं नहीं साहब, हम काहे घड़ी लेंगे आप? पापा जी देखिए ना, बात करिए। अरे बाबू, तेरे से नहीं होगा काम यहाँ पर। इन कोमल कोमल हाथों में छाले पड़ जाएंगे, समझा? कर लेंगे अंकल, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, अब तो करना ही पड़ेगा। बस 1 महीना मुझे आप रख लो, बस खाने का रहने का जगह दे दो, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मैं यहीं पास में रहता था, लक्ष्मी नगर में। एक्चुअली मेरा फ्लैट था वहाँ पे। तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? नहीं है, बात ऐसे है कि मेरे पापा अब गुजर गए, 10 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया, और मेरे परिवार में बस मेरे बड़े भाई हैं और उनकी बीवी है। अब उन लोगों का राज आ गया। पापा जब तक थे तब तक किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, पैसे भेजते थे और मैं पढ़ाई करता था। यहाँ पे 2 BH का मेरा रूम था, मेरे पापा ने दिलाया था, पुलिस में थे ना वो, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, ज़मीन भी बहुत है मेरे पास। और जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो भैया अब 1 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। उनकी जो वाइफ है ना, वो मना करती है कि ये पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर तुम्हें पूछेगा या नहीं पूछेगा, इसलिए उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। और रूम वाले ने बोला कि अगर आप रेंट नहीं दोगे तो रूम खाली कर दो। मेरे पास पैसे नहीं थे तो रूम खाली करके आ गए हैं, और मेरे पास रहने के लिए अब जगह भी नहीं है। 1 महीने बाद में मेरा एग्जाम है, 1 महीने का ही दिक्कत है। अब जमीन बेचने जाएंगे, पता नहीं भैया भाभी लड़ाई करने लगेंगे, इसलिए मैं गांव जाना नहीं चाहता। गांव जाएंगे तो लड़ाई ही करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। 1 महीने बाद में मेरा एग्जाम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है। मेरा सपना है UPSC करने का, तो इसलिए थोड़ा अगर आप लोग मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आप। पापा जी देखिए ना, बेचारा शरीफ भी लग रहा है, जरूरतमंद भी लग रहा है, आप बात करिए, कर दीजिए मदद। बेटा कर रहा हूँ मैं बात। देखो बाबू, ऐसा है, हमारी पत्नी के देहांत के बाद ना हमारा एक बेटा भी था, जो एक एक्सीडेंट में चल बसा, और वो भी पढ़ाई कर रहा था। उसका भी सपना था अफसर बनने का, पर मेरे बेटे का सपना तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो, और हमसे जो भी बन पड़ेगा ना तुम्हारे लिए बेटा, वो हम करेंगे। और बेटा, 2 प्राणियों का तो इसका और मेरा खाना बनता ही है। अब तू आ गया है तो उसमें कौन सा टाइम लगना है, जहाँ 2 खाएंगे वहाँ 3 खा लेंगे। और तुम्हें काम वाम करने की जरूरत नहीं है, आप बस ईमानदारी से पढ़ाई करो। हाँ साहब, हमारा बड़ा भाई था एक, वो भी दिल लगा के मेहनत कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसने तो हमारी दुनिया ही बदल दी, हमारी माँ को और हमारे भाई को हमसे छीन कर। अब आप अगर ऑफिसर बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, क्या हुआ अगर आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे? तो जिसका कोई नहीं होता ना साहब, उसका ऊपर वाला होता है। अब ये मत सोचिए कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, नहीं, हम बस आपकी मदद कर रहे हैं, आप पर भरोसा करके और आप में अपना भाई देखकर। आप बस दिल लगा के पढ़ना और एक दिन अफसर जरूर बनना, और हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आप ये एग्जाम जरूर पास कर लेंगे। मेरे पापा चाहते थे ना कि तू ऑफिसर बन, मेरे पापा का सपना था कि मैं तो पूरा जिंदगी पुलिस में गुजार दिया, तुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई करता हूँ, मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाऊँ। और पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, वो देख भी नहीं पाए, पर मैं उनका सपना जरूर पूरा करूँगा। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन कामयाब हो, तो वो चीज़ें मुझे करना है। पर ऐसे मैं रह नहीं सकता हूँ, अगर आप मेरे से कुछ लोगे नहीं, अगर काम नहीं कराओगे, तो फिर मैं आपके पास फिर बैठ के खा नहीं सकता हूँ अंकल। आपको काम तो कराना ही पड़ेगा मेरे से। मैं आपका काम भी कर दूंगा अंकल, आप जो भी बोलोगे मैं सारा काम कर दूंगा। थोड़ा टाइम आप मुझे पढ़ाई के लिए दे देना, रात में मैं पढ़ाई कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख बेटा, मेरी बात सुन। जो मेरा बेटा था, जो अफसर बनना चाह रहा था, जब वो पढ़ाई करता था तो हम उससे काम थोड़ी कराते थे। बिल्कुल हम तेरे को अपना बेटा समझ के ही बोल रहे हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और एक दिन IAS ऑफिसर बन के
अपने भैया भाभी को दिखा कि हाँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है, ईश्वर ने जरूर कहीं ना कहीं मेरी मदद के लिए किसी व्यक्ति को भेजा हुआ है। हाँ साहब, और आप बिल्कुल परेशान मत होना, आपको यहाँ पर हम एक भी काम नहीं करने को कहेंगे। आप यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे। आपका 1 महीने में परीक्षा है ना, आप मन लगाकर पढ़िए, खूब पढ़िए, नाम रोशन करिए, आप अफसर बनिए। और खाने का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हमें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हम 3 टाइम आपको इतना लजीज खाना बनाकर खिलाएंगे, पर एक ही शर्त पर, आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, जब मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा और मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर भी मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। तब हम कमाएंगे और आप लोग बैठ के खाइएगा। आपको ये काम नहीं करने देंगे हम, तभी हम यहाँ पे रहेंगे। बताइए, मंजूर है? अरे बेटा, जैसा तू कहेगा ना वैसा कर लियो, लेकिन अभी तू सिर्फ ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? जो तेरे को करना है ना वो करियो। अगर तू कामयाब हो जाएगा ना और तूने एग्जाम क्लियर कर लिया तो हम समझ लेंगे कि तूने हमारा मेहनताना हमें दे दिया, समझा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं किए, आप आदमी के रूप में देवता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई देवता वेवता नहीं है। चल बेटा, इसको ले जा अंदर, कुछ नाश्ता पानी करा इसे। अच्छा बेटा, मैं चल रहा हूँ। जी आइए साहब। मुझे भूख लगी है, खिला दो। आज